देखें जी मेरे रोल पराठे, माशाल्लाह फीलिंग देखें, और मेरे मज़ेदार रोल पराठे तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है जी रोल पराठे की। 2 कप हमने लिया है मैदा। इसको हमने अच्छी तरह से छान लिया है ताकि इसके अंदर जो भी चीज़ हो वो निकल जाए। तो जी अब हमने इसके अंदर डाला है आधा चम्मच नमक का, 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का और आधा चम्मच चीनी का। अब हम इसको हाथ से मिक्स कर रहे थे ताकि ये अच्छी तरह से घुल मिल जाए। अब हमने इसको नीम गर्म पानी के साथ गूंदना है, ना हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना इसको ज़्यादा पतला करना है। जैसे हम अपनी रोटी के लिए आटा गूंदते हैं बिल्कुल उस तरह का आटा गूंदना है। ये देखें नरम सा सॉफ्ट सा। और उसके बाद हमने इसको निकाल के 45 मिनट के लिए हमने इसको देनी है रेस्ट। के अंदर रोल पराठे के अंदर जो चटनी लगाते हैं इसमें दही है मेरे पास आधा कप, और ये है दरदरी मिर्च आधा चम्मच से भी कम है, 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा है, और सूखा धनिया और ज़ीरा ग्राइंड किया और भुना हुआ ये तीसरा हिस्सा, 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा, और काली मिर्च 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा, और ये है अदरक लहसुन का, सिर्फ लहसुन का पेस्ट। तो आप चाहे लहसुन का पाउडर भी डाल सकते हैं और फ्रेश लहसुन कूट के भी डाल सकते हैं, और ये मेरा तकरीबन फ्रेश ही है। और इसके अंदर हम डालेंगे 3 चम्मच मायोनीज़ के, ये 1 चम्मच। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। ये वो ख़ास किस्म की चटनी है जो रोल पराठे के अंदर लगी होती है। ये क्यूब्स की शक्ल मैंने इसको काटा है। ये थाई चिकन है, ये थोड़ा जूसी होता है, जल्दी गल जाता है, इसका जायका भी अच्छा होता है। और इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ लाल मिर्च पाउडर, नमक, दड़ा मिर्च और पिसा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया, और ये है काली मिर्च, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये डालूँगी मैं इसके अंदर, और 3 चम्मच मैं इसके अंदर डालूँगी दही के, 2 3, और एक नींबू डालूँगी इस तरह से, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूँगी फूड कलर, इतना सा। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। यहाँ पे हम हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल के तो इसमें हम चिकन को पकाएंगे। ये जो हमने चिकन को सारे मसाले लगाए हैं, ये वाला चिकन हम इसके अंदर अच्छी तरह से पकाएंगे। अब ये देखें हमारे चिकन ने भी पानी छोड़ा है और दही ने भी, और इसी में हमारा चिकन बिल्कुल गल चुका है। ये देखें कितना अच्छा, देखेंगे आप इसका टेस्ट कितना अच्छा बनेगा। घर की चीज़ों की बात ही और है। बस मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, जो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है उसमें। ये देखें ऑयल भी इसने छोड़ दिया हुआ है। ये देखें ना, ये देखें ऑयल भी इसका अलग हो गया तकरीबन। ये देखें और बिल्कुल गल चुका है। और इसको हमने ज़्यादा भूनना नहीं है, बस इसी तरह का जूसी सा ही रखना है। तो ये जूसी सा बहुत अच्छा टेस्ट देगा। अब मैं इसको दूंगी कोयले का दम। अब मैं इसको धुआं दे हमें हो गए हैं जी 45 मिनट। अब हमने इसके पेड़े बना लिए हैं और मैं बना रही हूँ अब इसके पराठे। हाँ, घी हमने हल्का सा ही लगाना है कि बस हमारा पराठा ही पके। मैंने अपने सारे पराठे इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। ये जी मेरे पराठे हो गए हैं तैयार। अब ये जो सॉस मैंने तैयार की थी मैं सबसे पहले वो लगा रही हूँ अच्छी तरह से, चारों तरफ हर तरफ लग जाए। और उसके बाद ये जो चिकन हमने बनाया था ये एक लाइन में लगा रही हूँ ताकि जब हम इसको बाइट करके खाएं तो ये हमें चिकन का भी टेस्ट आए और जो हमने सलाद लगाया है उसका भी टेस्ट आए। अब मैं लगा रही हूँ जी इसमें स्प्रिंग अनियन। तो ये जी अब मैंने लगाई है बंद गोभी। अब मैंने इसको कर दिया है फोल्ड। इस तरह से हमने अपने सारे पराठे तैयार कर। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।